नमस्कार। आइए अब करते हैं तंतारा वामिरों के प्रश्न उत्तर। पहली वीडियो में हमने चैप्टर को समझा, पूरा पढ़ा, एक्सप्लेनेशन उसकी पूरी अच्छे से समझी। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तंतारा वामिरो जो कि एक प्रेम कथा है, जो लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। ठीक है, लीलाधर मंडलोई ने नहीं लिखा, ऐसा माना जाता है कि वो एक दंत कथा है, वहाँ पर लोगों में ये कहानी काफ़ी प्रचलित है, तो लीलाधर मंडलोई ने उसको लिखा है। ठीक है, मतलब उसको ट्रांसलेट किया है। अगर माइंड मैप के द्वारा समझा जाए तो उसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो वो स्थान क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, प्रकृति है, उसके समाज, वहाँ का वर्णन सब किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तंतारा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि तंतारा हमेशा एक पारंपरिक पोशाक पहना करता था। ठीक है, और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांध कर रखता था। लोगों को लगता था कि इस तलवार में कोई अनोखी दैवीय शक्ति है, और चैप्टर के एंड में हमें ये पता भी चल जाता है कि हाँ, सच में उसकी तलवार में एक अनोखी दैवीय शक्ति थी, तभी तो वहाँ पर बंटवारा हो गया था ना। वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया जब वो पहली बार मिले थे? ठीक है, तो वामीरो तंतारा ने जब विनम्र तरीके से वामीरो से पूछा कि उसने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, तो अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो हैरान हो गई, हड़बड़ाहट में आ गई, और उसने खुद को संभालते हुए, नाराजगी सी जताते हुए पूछा, पहले तंतारा ये बताए कि वह कौन है और वामिरों को इस तरह क्यों देख रहा है, और वामिरों से इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न क्यों पूछ रहा है। तंतारा वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया था कि जो पहले ये धारणा उन्होंने बना रखी थी कि अपने ही एरिया में, अपने ही गांव के लोगों से वैवाहिक संबंध बन सकते हैं या विवाह हो सकता है, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात अब दूसरे गांव के लोगों से भी विवाह संबंध बनने लगे। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि तंतारा सच में एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। हमेशा जब भी लोग उसे पुकारते थे वो सहायता करने के लिए तैयार रहता था। ठीक है, और वह उसका व्यक्तित्व जो तो आकर्षक था ही, उसके साथ ही साथ लोगों का उसके करीब रहने का एक सबसे बड़ा कारण था उसको उसका सबको अपना मानने का स्वभाव। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? उनका निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब तंतारा ने तलवार से गुस्से में जमीन पे वो लकीर खींची, तो उसके बाद से ये दो द्वीप हुए, है ना। इनके अलावा अलग अलग होने के पीछे तंतारा वामिरों की लोक कथा प्रचलित है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु दोनों अलग अलग गांव के थे। उस समय रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों में विवाह संबंध नहीं बन सकता था। जब लोगों को इस प्रेम का पता चलता है तो वो दोनों गांव के व्यक्ति जो है तंतारा और वामिरों को भला बुरा बोलने लगते हैं, जिस कारण तंतारा को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह अपनी तलवार को धरती में गाड़ देता है और दूर तक खींचता चला जाता है, जिससे कि धरती के दो टुकड़े हो गए और अंडमान निकोबार दो द्वीप बन गए। सेकंड क्वेश्चन है, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि तंतारा ने आज बहुत मेहनत की और वो समुद्र किनारे जाता है जब सूर्यास्त होने लगता है। ठीक है, तो वह कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र में जहाँ धरती और आसमान के मिलने का आभास हो रहा था, वहाँ सूरज डूबने वाला था। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। तंतारा का मन भी शांत था।
अपने ही विचारों में खोया हुआ तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी सुंदर लग रही थी और बीच बीच में उसे लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लिखना है आपको, और प्राकृतिक सौंदर्य में आप ये सारी लाइनें लिखेंगे, ठीक है। जो जो पाठ में हमने पढ़ी है वो सारी लिखेंगे। वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया था? जो उसका गहरा और शांत जीवन था, वो पहली बार, मतलब जो उसका हमेशा से उसका व्यक्तित्व कैसा रहा लोगों की नज़र में कि वो बहुत साहसी है, वो बहुत पराक्रमी है, लेकिन वामीरों से जब वो मिला तो उसका जीवन एकदम शांत हो गया, है ना। और उसके गहरे और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि जब वह बेचैनी से किसी का इंतजार करने लगा। वह आश्चर्यचकित तो था, परंतु साथ ही साथ उत्सुक भी था। वह दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता था, जहां वह वामीरों से मिला करता था। वामीरों के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लगता था। तंतारा बार बार लपाती गांव के रास्तों पर वामीरों के इंतजार में नजरें गड़ा कर रहता था। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? चैप्टर से ही हमें पढ़ने को मिला है कि वहाँ पर पशु पर्व का आयोजन किया गया। अच्छा, एक बात बताओ, पशु पर्व का आयोजन किसके गांव में हुआ था? वामीरों के गांव में या तंतारा के गांव में? मुझे कमेंट करना, ठीक है। पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। साल में एक बार मेला लगता था और सभी गांव के लोग इसमें भाग लेने आते थे। प्रतियोगिता के बाद नाच गाना और भोजन की व्यवस्था भी होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। रूढ़ियां जब बंधन लगने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? रूढ़ियां जो कि वर्षों से चली आ रही है परंपरा, सेम लपाती और पासा गांव में भी थी। वर्षों से एक ही परंपरा चली आ रही थी कि वो अपने बच्चों की शादी दूसरे गांव में नहीं करते थे, ठीक है। जब रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बने होते हैं, सॉरी, जब नहीं, गलती से बोल दिया, रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बने होते हैं, परंतु जब इन्हीं के कारण मनुष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचने लगे तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि वो अब बोझ बनने लगी हैं और उनका टूट जाना या उनमें परिवर्तन हो जाना ही बेहतर है। तंतारा वामीरों की कहानी में भी हमने जाना कि रूढ़ियों के कारण उनका प्रेम विवाह नहीं हो सकता था, जिसके कारण दोनों को जान गंवानी पड़ी। जहां रूढ़ियां किसी का भला करने की जगह नुकसान करे और जहां रूढ़ियां आडंबर लगने लगे वहां इनका टूट जाना ही बेहतर है, ठीक है। अब आशय स्पष्ट करने हैं। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि जब पशु पर्व का आयोजन चल रहा था और वामीरो रोती हुई तंतारा के पास पहुंची थी, तो पीछे पीछे उसकी माँ आ गई थी, है ना। और उसकी माँ ने आके तंतारा को बहुत अलग अलग तरीके से अपमानित किया, तो और गांव वालों ने भी किया, ठीक है। तो गांव वाले भी तंतारा को बुरा भला बुरा कहने लगे। क्रोध में आकर तंतारा ने अपनी तलवार को धरती में पूरी तरह से गाड़ दिया और अपनी ओर खींचता हुआ द्वीप के आखिरी कोने तक पहुंच गया, जिसके कारण द्वीप के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। खूब भाग, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये बात बोली थी कि इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इम्पोर्टेंट है।
ये लाइन कब बोली लेखक ने, कब लिखी? जब तंतारा सेकेंड डे, नेक्स्ट डे जाता है वामिरो से मिलने के लिए। बहुत देर तक वो वहाँ बैठा रहता है समुद्र के किनारे, जिस दिन वो पहले दिन मिला था, जिस जगह पर वो पहले दिन मिला था। लेकिन जब वो वहाँ पर बैठा बैठा काफ़ी इंतज़ार करता है उसका, तब उसके मन में ये बात आ गई है कि बस आज की एक किरण अब बाकी रह गई है। जिस तरह सूरज की किरणें समुद्र में समा रही है, जो सूरज की आखिरी किरण है वो शायद समुद्र की देह पर समा जाएगी, डूब जाएगी उसमें, उसकी शायद आज उम्मीद भी डूब जाएगी। ठीक है, उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे सिर्फ उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी, और वो भी समय बीतने के साथ साथ समुद्र के शरीर पर जैसे किरणें डूब रही थी, उसी प्रकार कभी भी डूब सकती थी, क्योंकि वो बहुत देर से वामिरो का इंतजार कर रहा था और वामिरो नहीं आई थी। ठीक है, बस 2 ही आशय हैं इसके। चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। रोडियो वाला एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, और एक ये बस आज की एक किरण। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी बाकी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई तो करेंगे ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए, पर ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।